शिव के गुरु बनावे के लिए ई 3 सूत्र छे जेकरा के याद रखे के पड़त। पहला छे दया मांगना, दूसरा सूत्र छे चर्चा करना, तीसरा सूत्र छे नमन करना। ई तीनों सूत्र के पालन करब शिव के गुरु बनावे के लिए ई तीनों सूत्र के अपनाएब। अहाँ सबके स्वागत है हमार चैनल आरोहीज क्रिएशन पर। केना छी अहाँ सब? उम्मीद है सब ठीक है। आज के व्लॉग हम लेके एलो है शिव चर्चा के व्लॉग के। जब से सावन स्टार्ट भेले हर सोमवारी के शिव चर्चा करे छी। हरा भोला हरा भोला भोला बाबा हरा 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 भोला हरा भोला भोला बाबा हरा 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 शिवा 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 हरा 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 भोला हरा भोला हरा भोला हरा भोला 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 हरा हरा शिवा 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 भोला 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 हरा 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 शिवा जाग महादेव जगद महादेव जाग जाग महादेव जगद महादेव मेरे गुरु महादेव 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 जाग जाग महादेव जगद महादेव आदि देव महादेव आदि गुरु महादेव जगत गुरु महादेव सद गुरु महादेव आदि शक्ति महादेव मेरे गुरु महादेव जाग जाग महादेव जगद महादेव वैद्यनाथ महादेव विश्वनाथ महादेव भोलेनाथ महादेव अमरनाथ महादेव अधीश्वरनाथ महादेव योगेश्वरनाथ महादेव जाग जाग महादेव जगद महादेव ज्ञान दाता महादेव दया सागर महादेव तंत्र दाता महादेव मंत्र दाता महादेव जीवन दाता महादेव मेरे गुरु महादेव जाग जाग महादेव जगद महादेव भैया हरिंदर दीदी लीलम भैया हरिंदर दीदी लीलम शिव चर्चा में आइयो शिव चर्चा में आइयो 3 सूत्र के माध्यम से शिव गंगा बहाबियो 3 सूत्र के माध्यम से शिव गंगा बहाबियो पहला विधा में चर्चा करे छी पहला विधा में चर्चा करे छी चर्चा करियो चर्चा करियो 3 सूत्र के माध्यम से शिव गंगा बहाबियो 3 सूत्र के माध्यम से हरिंदर दीदी नीलम शिव चर्चा में आइयो शिव चर्चा में आइयो 3 सूत्र के माध्यम से शिव गंगा बहाबियो दूसरा विधा में दया मांगे छी दूसरा विधा में दया मांगे छी दया तू मांगियो
सूत्र के माध्यम से शिव गंगा बहैया। दीदी लीलम भैया हरिंदर दीदी लीलम शिव चर्चा में आइयो, शिव चर्चा में आइयो। तीन सूत्र के माध्यम से शिव गंगा बहबियो। विधा में नमन करे छी, तीसरा विधा में जाप करे छी। जाप तू करियो, जाप तू करियो। तीन सूत्र के माध्यम से शिव गंगा बहबियो। तीन सूत्र के माध्यम से शिव गंगा बहबियो। हरिंदर दीदी नीलम भैया हरिंदर दीदी नीलम शिव चर्चा में आइयो, शिव चर्चा में आइयो। तीन सूत्र के माध्यम से शिव गंगा बहबियो। तीन सूत्र के माध्यम से शिव गंगा बहबियो। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने गुण निधि रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान था तथा चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सारी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुमार्ग में पढ़कर अपना धर्म और कर्म से भटक गया। वह जुआरी खेलकूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी बन गया। उसने बहुत जल्दी ही अपने पिता की कमाई लुटा दी। उसकी माता उसे रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में उसके पिता से कुछ न बताती थी। पुत्र चाहे कितना ही बुरा हो, परंतु माता कभी उसका बुरा नहीं चाहती। यज्ञदत्त जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी से गुण निधि के बारे में पूछता कि इस समय गुण निधि कहाँ है, तो वह सदा झूठ बोल देती थी और कह देती कि घर से बाहर गया हुआ है, या तो वह कहीं स्नान आदि कर रहा होगा या देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजन कर रहा होगा। और असली भेद ना जानते हुए उसने गृह सूत्र के अनुसार गुण निधि का विवाह भी कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात यज्ञदत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े महात्मा हैं, जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो इसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को दंड देंगे। तुम्हारा कल बड़ा पवित्र है, फिर तुम यह बुरा काम क्यों करते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण इस बुरे कामों के छोड़ देने में है, परंतु गुण निधि पर माँ का समझाने का कुछ भी प्रभाव न पड़ता। एक दिन उसके पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब यज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि यह अंगूठी उसके हाथ कैसे आई, तो जुआरी ने यज्ञदत्त से कहा कि उसने उनकी अंगूठी नहीं चुराई है। यज्ञदत्त ने जुआरी की बातें सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इसे अपनी ना बनाओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई है। यज्ञदत्त की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो सच सुनना चाहते हो ध्यान पूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुण निधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने यही अंगूठी ही जुए में नहीं हारी, बल्कि आज तक जुए में बहुत सा साधन चुरा कर हारा है। आप जितने ही सज्जन साधु धर्मात्मा है, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र की करतूतों को नहीं जान सके हैं। जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त का मारे लज्जा के बुरा हाल हो गया। वह मारे लज्जा के मुंह बाए हुए तथा सिर झुकाए हुए अपने घर पहुंचा और घर आने के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि गुण निधि कहाँ है और वह अंगूठी कहाँ है जो उस दिन तूने उबटता करते मेरे हाथ से ले ली थी। यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने यहीं कहीं रख दी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ रखी थी। स्त्री की बात सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी मैंने तुमसे गुण निधि के बारे में पूछा तो तुमने मुझे बात बनाकर टालने की कोशिश की है। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है। ना जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थी। तब यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर अपनी पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। जब गुण निधि को मालूम हुआ कि उसके पिता पर सारा भेद खुल गया है और उसने उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने शिव का पूजन किया, फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री ऊपर चढ़ाई। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए तो गुण निधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा, मगर चलते चलते उसके पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था,
शिव भक्त ने चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दौड़ते हुए गुण निधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उनके भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुण निधि को पकड़ लिया और सबने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मारने के साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयापूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा, गुण निधि बड़ा पापी, दुराचारी और कुकर्मी है, फिर भी उसे शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया है, हमारी पूजन को देखा है, हमारा दर्शन किए हैं। दीपक से लिंग के शरीर पर गिरती हुई छाया को इसने निवारण किया है। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसने बत्ती डाली है। प्रसंगवश हमारे गुणों का श्रवण किया तथा ऐसे ही धर्म कार्य किए हैं। अंततः वो हमारे लोक को आएगा। इसके पश्चात वो कलिंग देश राजा होगा। तुम लोग जाकर वहां गुण निधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। अतः भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर शूलधारी उसके पार्षद भी घटना स्थल पर पहुंचे और यमराज के गणों से बोले, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा है। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव पार्षदों से कहा, ये तो आपकी आज्ञा हमारे लिए सिर माथे पर है, मगर यह तो दुष्ट महापापी कुकर्मी, मांस तथा मदिरा का प्रयोग करने वाला, पर स्त्री तथा वेश्यागामी, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला, चोर तथा जुआरी है। हम लोग इसलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर शिव के पार्षद ने कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया। स्थिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा और हरि कीर्तन को सुना, इसलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छा अनुसार यह राजा बनाया जाएगा। और इसी प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव के पार्षद गुण निधि को अपने साथ ले गए। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुण निधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षद के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृत्तांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए, शिवलिंग का पूजन करता हो, श्री सदाशिव के गुणों का गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल न जाओ। यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप इसे अनजाने दोष को क्षमा कर दो। ये अच्छे महादेव के महिमा, जागो जागो महादेव, दया करो महादेव। आज करब हम ककरा फोरना, बाबा नयन से ताकू एक बेर हमरा पर, आस करब हम ककरा फोरना। मैं मंदिर देख बनेला बाबा, हनी के बसेला मन में, मंदिर एक बनेला बाबा, दानी के सजेला बाबा, पूरा शिव चर्चा के ब्लॉग तो नहीं बनाबे सकलूँ, कि हम सब 2-3 घंटा में केलहुँ। एक कथा, एक शिव जी के भजन, एना करत करत 2 घंटा भेल। फिर लास्ट में भगवती के 3टे गीत, 1टे गीत जेना अहाँके हैत, जोड़ा ने 1टा 3टा 5टा एना करके गाबि सकै छी। बढ़िया लागल तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करब। और एक चीज, जते भी गलती भेल है पूजा में, शिव चर्चा में, ते नादान समझ करके माफ कर देव, कियाकि गलती सबसे है। उतना भी देवत पूजा करल तेने आबे कोशिश करे छी। शिव के नाम दी, शिव के चर्चा करी, अहूँ सब शिव के चर्चा करब। शिव जन जन में छे, शिव सबके कल्याण करे छे। भोले बाबा के महिमा अपरंपार छे। सुखिया के दुखियो बनावे देरी नहीं है छे, दुखिया के सुखियो बनावे देरी नहीं है छे। तो हम इस शिव चर्चा के ब्लॉग प्लीज शेयर करब। थैंक यू, धन्यवाद। Thanks for watching. Like, share and subscribe more. Thank you.